गलत कह रहा है तू। क्या कहना चाहता है? अरे देखो दादी, देखो नारायण नारायण। अरे चल जाकर बाहर फेंक कर आ। तूने क्या इसको घर में सजा कर रखना है? हाँ? ओढ़ के सोएगा इसको? कूड़े वाला आएगा, बीनने वाला आएगा तो उसको जला देगा ना, और कम से कम हाथ तो तपलेगा। जलाएगा? नो टू प्लास्टिक। नारायण से लिफाफा, बोतल, कप, बर्तन आदि उपाय तो पीले रंग के कचरा डिब्बे नहीं तपेंगे। उसको जलाकर उठने वाले धुएं से, प्रदूषण से हम सब तप जाएंगे। अरे तपेंगे क्या, मर खप ही जाएंगे। अरे कितना कम अकल लड़का है ये। हाँ, देखो मुझे ही ज्ञान दे रहा है। प्रिंसिपल मैडम, हमारे पॉलिटेक्निक का हमारा जितना भी यहाँ पर स्टाफ उपस्थित है, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे एम्प्लॉयज और हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम, हमारी आईसी की टीम और डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यहाँ पर मकसद था आपके पास एक मैसेज देने का, वो था से नो टू प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक यहाँ पर आपको बताया भी गया, अदरवाइज भी गवर्नमेंट डिफरेंट मीडियम से कंटिन्यूस आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है, आप लोगों को ये कम्युनिकेट करती है कि किस तरीके से प्लास्टिक के यूज से हम अपने एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट भी एक फेज्ड मैनर में प्लास्टिक का यूज बंद करना चाहती है, बट क्योंकि आज की डेट में प्लास्टिक कई जगहों पर हमारा इतना ऐसा पार्ट बन चुका है कि हम उसको एकदम से उससे मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन धीरे धीरे कर हमने इसका यूज को कम करना है, रीयूज के ऊपर ध्यान देना है और रिसाइकलिंग के ऊपर ध्यान देना है। सो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल जो गवर्नमेंट की थीम है कि जहां जहां पर हम रिड्यूस कर सकते हैं, कि अगर आपने कहीं पर सब्जी लेने जाना है तो आप थैला लेकर जा सकते हैं, वहां पर प्लास्टिक की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर आप थैला लेकर ही जाएं और प्लास्टिक का यूज बंद करें। आप अपने घर में भी लोगों को जब सब्जी लेने जाएं तो थैले का ही यूज करें। इसी तरीके से जब हमारे यहाँ पर कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, कोई और बर्थडे होती है, कोई और फंक्शन होता है, तो उस समय भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। कि आप आज की डेट में जो एक फैशन बन चुका था पिछले कुछ दिनों में कि हम थर्माकोल की या फिर प्लास्टिक की थाली यूज करते थे, उसकी जगह हमने ओल्ड फैशन जो हमारा कि या तो पत्तल यूज करें या फिर हम अपनी स्टील की थालियां जो है उन्हीं को ही धोकर यूज करें, हमने उस तरफ जाना है। इसी तरीके से जहां जहां पे हम आज की डेट में रिड्यूस नहीं कर सकते जो है उसको, लेकिन रीयूज कर सकते हैं कुछ जगहों पर, कि जहां पर है कि ठीक है आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं, कि अगर कहीं पर कोई आपकी पैकिंग मटेरियल है भी तो आपको उसको दोबारा से यूज कीजिएगा, या फिर और भी चीजें जहां पर आपको उसको रीयूज कर सकते हैं उसको मैक्सिमम रीयूज करें। ऐसा ना है कि नहीं है कि हम उसको एक बार यूज कर उसको आप डिस्कार्ड कर दें, उसको फेंक दें। और इसी तरीके से रिसाइकिल, जहां जहां पर आपको रिसाइकिल करने की आवश्यकता है, कि अगर आपका कोई प्लास्टिक है तो आप उनको एक साथ रखें, आप उनको जो है वेस्ट सेग्रीगेट कर हमारे सफाई कर्मचारी को अलग से दें, सो दैट हम उसको, हमारी एक यहाँ पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी है। एक दिन आप जो है हमारे बच्चों को जो है यहाँ से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी आप विजिट भी कराइएगा, कि जिसमें हम प्लास्टिक अलग करते हैं, अलग अलग जगहों से ले जाकर और उसके पैलेट बनाकर उसको फिर से रिसाइकलिंग के लिए लेकर जाते हैं। डिफरेंट प्लास्टिक का डिफरेंट यूज होता है। सबसे मेन प्रॉब्लम हमें पॉलिथीन से ही आती है, क्योंकि पॉलिथीन क्या है कि उसको अगर आपको 1 किलो पॉलिथीन अगर पिक करनी है तो अगर वो फैली हुई है तो पर्सन को कम से कम 100 बार झुकना पड़ेगा, तब जाकर वो 1 किलो पॉलिथीन इकट्ठा कर पाएगा। इसमें से पॉलिथीन इकट्ठा करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, तो या तो आप उसको सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं है पॉसिबल। अदरवाइज